Good morning to all of you. So today's our chapter is about advanced payment of tax. ये यूनिट थर्ड का है। तो आज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आज हम एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स पढ़ेंगे। तो जैसे कि इसमें पता चल रहा है कि हम टैक्स का एडवांस पेमेंट करेंगे। इसको हम एक और चीज भी बोलते हैं, जैसे कि पे एज यू अर्न स्कीम, मतलब कि कमा कर भुगतान करो। तो इसका बेसिक इंट्रो जो होगा, हम इनकम टैक्स का जो जनरल रूल क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि पहले कमाते हैं, फिर उसके बाद भुगतान करते हैं। बेसिकली एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि 2019-20 है, तो इसको हम प्रीवियस ईयर, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और 2020-21 है, तो ये हमारा असेसमेंट ईयर होगा। तो हम क्या करते थे कि हमारी जो इनकम होती थी उसको हम 2019-20 में कमाते थे, फिर उसके बाद हमारी इनकम जो होती थी 2021 में एसेस की जाती थी, जो कि हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता था। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में, कि हम वैसे क्या होता था कि टैक्स पे करना होता था हमें 20-21 में, लेकिन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में हम क्या करते हैं 19-20 में ही अपना पेमेंट कर देते हैं। यानी कि जो हमारा ईयर चल रहा होता है उसी में हम अपने टैक्स की पेमेंट कर देते हैं, तो उसको हम एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में टैक्स बोलते हैं। जिस ईयर में कमाया उसी में पे कर दिया। तो जो इनकम जो पे की जाती है उसे हम करंट इनकम के नाम से भी जानते हैं। तो ये इजीएस्ट मेथड है, ये इसका एग्जांपल है। उसके बाद देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन है जो बहुत इजी है। एडवांस टैक्स मींस टैक्स व्हेन इज पेड इन प्रीवियस ईयर इंस्टेड ऑफ असेसमेंट ईयर। जैसा कि मैंने बताया अभी, इट असेसमेंट ईयर की जगह में प्रीवियस ईयर में टैक्स पे किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। ठीक है, तो इसे हम एडवांस टैक्स बोलेंगे। पेइंग टैक्स विद अर्निंग इनकम, जो भी आपने इनकम कमाई है उस पर आपको टैक्स पे करना है, दैट इज योर एडवांस टैक्स। उसके बाद एक और है कि जिस पर कर चुकता हम करते हैं उसे करंट इनकम के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये हम 207 में भी पढ़ेंगे। उसके बाद होता है कि जनरली क्या होता है कि हम जो हमारी जो इनकम होती है उसके ऊपर हम एडवांस टैक्स लगाते हैं, जो कि हमारी एक्चुअल एस्टिमेटेड इनकम होती है। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि सारी इनकम जो हो हमारी एस्टिमेटेड हो। अब देखिए, मान लीजिए कि इनकम एस्टिमेट करते हैं तो हम पता लगा देते हैं कि हमारी इनकम कौन सी है। मान लो बिजनेस जो है उसका हमने एस्टिमेट, पिछली साल हमें पता चल गया हमारा इतना टर्नओवर हुआ है, इससे हमारा इतना प्रॉफिट हो सकता है, दैट इज एस्टिमेशन। हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इस साल भी हमें इतना ही होगा। तो उसमें जो होता है हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमें कितना टैक्स पे करना है। लेकिन क्या हम कैपिटल जो गेन होता है उसमें हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हम एसेट्स कौन सी बेचेंगे जिससे हमें एसेट्स में इतना मिलेगा। उसके बाद जो होती है आपकी कॉजुअल इनकम आती है, उसमें क्या हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमें, मतलब कि हमने कितने रुपए की लॉटरी खरीदी, उसमें हमारी कितने रुपए की लॉटरी लग जाएगी। तो इसको हम आंसर जो होगा इसका नो होगा, इसमें हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका अगर कोई केस आता है इस तरह का, तो उसका एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में कैसे उसका प्रोविजन होगा, जब ये अराइज होती है कौन सी, कैपिटल गेन और कॉजुअल इनकम, तो उसके बाद क्या होता है इनके लिए एक इंस्टॉलमेंट बनाई जाती है जिसको हम 211 में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है इनको पे कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलमेंट। अब देखिए आपका सबसे पहला आता है सेक्शन 207। ये आपका बस इंट्रो था बेसिकली। इस इंट्रो के आधार पर ही बेस है ये, इसके आधार पर आपका पूरा चैप्टर है। फिर उसके बाद है सेक्शन 207 आता है। इसमें क्या होता है, लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, कि मतलब लाइबिलिटी कब होगी एडवांस टैक्स पे करने की, कौन से ऐसे पर्सन हैं जो टैक्स को भुगतान कर सकते हैं, एडवांस टैक्स को भुगतान कर सकते हैं। तो आपका जो सबसे पहले आता है एवरी पर्सन। अब देखिए इसमें एवरी पर्सन कौन हो सकता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि पर्सन जो होते हैं हमारे इंडिविजुअल, कंपनी, ओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल फर्म, लोकल अथॉरिटी, तो ये हमारे पर्सन होते हैं जो कि क्या करते हैं एडवांस जो टैक्स होगा उसका भुगतान करेंगे, उसकी पेमेंट करेंगे। एक्सेप्ट, मतलब कि इसमें एक प्रोविजन और है कि कौन एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करेगा, रेजिडेंट और इंडिविजुअल हुज एज इज 60 और मोर, डोंट हैव एनी बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी सीनियर सिटीजन है उनको छोड़ के बाकी सभी पर्सन जो होते हैं इसका भुगतान कर सकते हैं जिनका बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है। क्योंकि देखिए सीनियर सिटीजन के ऊपर तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से उनको वैसे ही टैक्स पे करना पड़ता है, तो उनके ऊपर ये और बर्डन क्यों डालना, तो इसीलिए इनको रिलीफ मिलता है यहाँ पे। तो ये देखिए ये बेसिक है इसका कि एवरी पर्सन भुगतान करेगा, जो सीनियर सिटीजन है वो इसका भुगतान नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 207 हो गया। नेक्स्ट इज सेक्शन 208। इसमें क्या होती है, कंडीशन ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए अब किसी भी चीज को, जैसे इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारी कंडीशन एंड स्टेप्स आते हैं, प्रोविजंस आते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई है एडवांस
टैक्स को भुगतान करने की। भाई कौन सी कंडीशन ऐसी है कि जिसपे आप इसको पेमेंट कर सकते हैं? तो कंडीशन क्या है कि किसी भी पर्सन की जो मतलब इसमें क्या होता है, हमें एक्चुअल इनकम और एस्टिमेटेड इनकम देखनी होती है। अगर उसमें क्या है 10,000 से ज्यादा है, आपने कंप्यूटेशन किया, सारी आपने इनकम निकाल ली, टोटल इनकम जीटीआई निकाल ली, उसके बाद आपका जो होता है 10,000 आ जाता है एस्टिमेटेड इनकम के बाद, तो आपको है ना एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स। तो ये यहाँ पे कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें आपको एस्टिमेटेड इनकम देखनी पड़ेगी, अगर जो 10,000 से ज्यादा है एस्टिमेटेड इनकम, तो वहां पे आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा। आफ्टर दैट सेक्शन 209 में अब हमने पढ़ लिया कि हमने कितनी एडवांस टैक्स पे करनी है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे एडवांस टैक्स। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन 209 में हमारा बताया गया है कि कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब एडवांस टैक्स कौन कैलकुलेट करेगा? दो चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक तो एसएससी के लिए और एक एओ के लिए। एओ का तो सबको पता है, जो हमारा होता है असेसिंग ऑफिसर, और एसएससी वो होता है जो हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, जो एसएससी होता है वो कैलकुलेशन जो होता है अपने टैक्स की खुद करेगा। वो कैसे करेगा? सबसे पहले वो एस्टिमेट करेगा अपनी जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम तो सबको ही पता है, जिसमें 5 हेड्स होते हैं, उनका टोटल करके फिर निकाला जाता है। उसके बाद उसमें जितनी भी हमारी डिडक्शन होती है 80 टू 80 तक लेस कर दी जाती है, वो ले लेगा। फिर उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, एनआईटी एनटीआई आ जाएगी, नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में टोटल इनकम निकाला था, वैसे ही निकालना है। उसके बाद हम इसमें स्लैब रेट्स लगा देंगे, जो आपकी कैसे होती है, इंडिविजुअल की होती है, सीनियर सिटीजन की होती है, सुपर सीनियर सिटीजन की होती है। इंडिविजुअल 2.5 लाख तक डील होती है, सीनियर सिटीजन की आपकी 3 लाख तक डील होती है, फिर 5 लाख तक डील होती है। इस तरह से आपने स्लैब रेट लगानी है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, सरचार्ज लगाना है। सरचार्ज में क्या होता है कि सरचार्ज में आपका अगर किसी भी पर्सन की इनकम जो होती है अगर 50 लाख से ज्यादा है, तो वहां आपका सरचार्ज लगता है 10%। किसी की 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपका जो सरचार्ज होता है वो कितना लगता है, 15%। फिर उसके बाद आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है। जैसे कि मैम ने भी बताया था, हमें 4, 3 और 1 का लगता है, यानी कि हेल्थ एजुकेशन सेस में 3% आपका हेल्थ पे, एजुकेशन सेस पे 1% लगता है। उसके बाद हमें कोई रिबेट मिलती है तो हमें फिर रिबेट लेनी होती है। ये आपका यहाँ तक का पूरा प्रोसेस होता है। रिबेट आपने लेस करनी होती है अकॉर्डिंग टू केसेस मिलती है, इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। उसके बाद आपका आता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है, और एक आपका आता है मेट होता है। ये अगर दोनों होती हैं तो इनको भी लेस करना होता है। उसके बाद टीडीएस आता है। ऑल्टरनेट मेट वगैरह ये जो होते हैं कॉर्पोरेट के लिए टैक्स होते हैं। तो ये जहां भी कॉर्पोरेट, जैसे कि हमारा जो पर्सन होता है उसके लिए हम इनकम टैक्स लगाते हैं, और जो मेट वगैरह होता है जो कॉर्पोरेट होती है, हमारी जो कंपनीज होती है उनके लिए जो कैलकुलेट किया जाता है वो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स होता है मेट के लिए। तो फिर उसके बाद हमारा टीडीएस आता है। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस आपका होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये भी गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। वैसे बेसिकली टीडीएस होता क्या है, एक मैकेनिज्म होता है गवर्नमेंट का, उसके मतलब टैक्स की चोरी पर कंट्रोल करने के लिए, और उसके लिए ये बनाया जाता है टीडीएस। किसी भी इनकम मतलब किसी भी पर्सन की इनकम जनरेट होती है तो उसे अपना टीडीएस कटवाना पड़ता है ऑन द स्पॉट। ठीक है, ये आपका टीडीएस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ क्या होता है कि अभी तक तो क्या हुआ था, एसएससी ने कैलकुलेट किया, ये पूरा प्रोसीजर है बिल्कुल जैसे टोटल इनकम निकालते हैं वैसे इसमें 2-3 चीजें और ऐड करके हमने कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स किया। अगर यहाँ पर आपका टीडीएस कटने के बाद यहाँ पर आपका 10,000 से ज्यादा आता है तो एसएससी ने एडवांस पेमेंट टैक्स पे करनी होती है, वो इंस्टॉलमेंट में भी कर सकता है। ये एसएससी अभी तक कर रहा था, एसएससी कैलकुलेशन कर रहा था। केस 2 में होता है, हो सकता है कि जो आपका असेसिंग ऑफिसर है वो एसएससी का रेगुलर असेसमेंट कर रहा हो, जैसे कि हमने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जो असेसमेंट के टाइप्स थे, जिसमें आपका समरी असेसमेंट था, उसके अंदर रेगुलर असेसमेंट आता है, जिसमें एसएससी जो असेसिंग ऑफिसर जो होता है छोटी मोटी मिस्टेक खुद ठीक कर देता है और नोटिस वगैरह भेजता है। तो वो बुक्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, अगर उसने आईटीआर फाइल नहीं की है तो उसको फाइल कराने के लिए, दैट इज योर रेगुलर असेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, अगर रेगुलर असेसमेंट करता है तो वहां कौन कंप्यूटेशन करेगा एडवांस टैक्स का, असेसिंग ऑफिसर उसका कंप्यूटेशन करेगा। अब वो कंप्यूटेशन किस बेस पर करेगा, सबसे पहले वो लास्ट ईयर की इनकम ले लेगा जो कि उसकी प्रीवियस ईयर में थी। आफ्टर दैट वो इनकम लेगा जो उसने आईटीआर में शो कर रखी होती है। दोनों में से जो हाई होगी, दोनों में से जो हाइयर होगा उसका बेस ले लेगा और उसके आधार पे एडवांस टैक्स कैलकुलेट होगा, और यदि टैक्स बनता है तो एसएससी को पे करना पड़ेगा। ये आपका यहाँ तक हो गया कि आपका एसएससी कैसे कैलकुलेट करेगा, और फिर उसके बाद आपका
जो असेसिंग ऑफिसर है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपका सेक्शन 210 आता है। 210 में हमें क्या बताया गया है, एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 208, मतलब कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हर पर्सन जो लाइबल है एडवांस टैक्स पे करने का अंडर सेक्शन 208 में, उसका अब हम प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से वो पे करेगा। तो हिमसेल्फ मतलब पर्सन खुद में कैसे होगा, किसी पर्सन द्वारा यदि वह लाइबल है और ऑब्लिगेशन है तो वो खुद ही टैक्स पे करेगा, उसको एडवांस टैक्स पे करना होगा, कैलकुलेट करके खुद पे करेगा। और उसके बाद आता है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। इसका जो होता है पूरा प्रोसेस 211 में दिया गया है, 211 में डिफाइन किया गया है कि इंटरेस्ट कैसे होगा, इंस्टॉलमेंट कितना होगा, पे कितना करेगा, वो सभी। ठीक है, इसमें सबसे पहला केस 1 आता है। फर्स्टली क्या होता है, एसएससी जो पर्सन है वो खुद एडवांस टैक्स पे करता है, भले ही उसका रेगुलर असेसमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, वो खुद से एडवांस टैक्स पे करेगा। यहाँ भी रेगुलर असेसमेंट आया है कि मतलब उसका रेगुलर असेसमेंट चल रहा हो या ना चल रहा हो, उसे एडवांस टैक्स पे करना ही पड़ेगा। सेकेंडरी इसमें क्या आता है, हो सकता है किसी पर्सन का जो है असेसिंग ऑफिसर द्वारा पहले से ही असेसमेंट कर दिया गया हो। ठीक है, पहले से ही असेसमेंट कर दिया हो, इस केस में क्या होगा, तो एओ जो होता है उसको वेरिफिकेशन करता है, वो देखता है और फिर उसके बाद एडवांस टैक्स पे करने का है तो वो क्या करेगा, बता देगा एसएससी को कि भाई आपका टैक्स बनता है, आप इसको भर दीजिए, वो उसको नोटिस दे देगा, नोटिस के थ्रू भेजेगा। अब देखिए, अब नोटिस है तो नोटिस का टाइमिंग भी पता होना चाहिए, तो टाइमिंग क्या होगा, लास्ट फेब्रवरी डे, यानी कि जो फरवरी का मंथ है आखिरी दिन, उससे पहले पहले जो होता है असेसिंग ऑफिसर को नोटिस भेजना होता है। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर नोटिस भेजेंगे, आफ्टर दैट एसएससी को पता चल जाएगा कि भाई मुझे एडवांस टैक्स पे करना है, तो वो एडवांस टैक्स पे कर देगा। अब इसके अलावा क्या होता है, आपका सेक्शन आता है 156। उसके अंदर क्या होता है, देखिए एसएससी ऑफिसर है वो तो बहुत मेन चीज है, जो आपका आईटीआर फाइल होता है उसके अंतर्गत, तो एसएससी किसी भी चीज की डिमांड कर सकता है, वो आपका रेगुलर असेसमेंट भी कर सकता है, जो आपका जजमेंट होता है वो भी कर सकता है, किसी भी तरह की जो होते हैं नोटिस वगैरह मंगवा सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बेसिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवा सकता है। तो यहाँ भी देखिए उसने फिर से डिमांड नोटिस मांगा है, जिसमें वो क्या करेगा, आईटीआर वगैरह के लिए डॉक्यूमेंट्स जो भी उसके होंगे या फिर बुक्स उसकी होंगी, जो भी अकाउंटेबल बुक्स होगी, वो कुछ भी मंगवा सकता है और पेमेंट करने के लिए बोल सकता है अंडर सेक्शन 156 के अंदर, बोल सकता है कि भाई आप अपनी इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, इस हिसाब से पे कर दो जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है। अब क्या होता है कि एक और पॉइंट इसमें आ जाता है, केस नंबर 3 आपका आ जाता है कि मान लो जो एसएससी है उसको नोटिस मिल जाता है और वो अपनी जो पेमेंट होती है 31 मार्च से पहले और उसके बेस पर क्या करता है, रिटर्न फाइल कर देता है। ये जो रिटर्न फाइल होता है ये एक फॉर्म होता है जिसमें एसएससी जो होता है अपनी टोटल इनकम शो करता है, जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो बनती है, वो दिखाता है और उसके आधार पर वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। बेसिकली सैलरी के किसी को सैलरी मिल रही है तो उस आधार पर जो होता है आईटीआर फाइल की जाती है, 7 तरह की होती है, इसे एक अलग से चैप्टर है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद इसमें आता है, अगर एओ को लगता है कि किसी भी केस में लगता है कि वो एडजस्टमेंट करना है उसको, या फिर किसी तरह का डाउट लगता है, तो वो रिवाइज ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, दोबारा से ऑर्डर भेज सकता है। किसके लिए, इसके हिसाब से एडवांस टैक्स के लिए बोलेगा एसएससी को, मतलब कि उसे लगता है किसी तरह की एडजस्टमेंट है या फिर उसे डाउट लगता है उसके डॉक्यूमेंट्स में या फिर जो उसने आईटीआर फाइल की है उस तरह में, तो वो दोबारा से ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, दोबारा से भेज सकता है और एसएससी को दोबारा से पेमेंट करनी होगी। आफ्टर दैट आपका आता है एडवांस टैक्स की अमाउंट कम या ज्यादा भी हो सकती है। ये तो रिलायबल है कि भाई जो आपने 10,000 है उससे ज्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। तो जो एसएससी होता है वो उसको इंस्टॉलमेंट पे पे कर सकता है, इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग उसको पे कर सकता है, जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है, जो 211 में बहुत अच्छी तरह से डिफाइन की गई है। थैंक यू क्लास।